जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग मिरर मॉडिफायर के बारे में अच्छे से सीखने वाले हैं कि मिरर मॉडिफायर किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लाइट को और कैमरे को सेलेक्ट करके मैं इन्हें कर देता हूँ डिलीट और अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी डॉट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको एक डॉट नजर आ जाएगा। ये जो डॉट होता है ये कहलाता है ओरिजिन। अगर मैं जी प्रेस करके यहाँ वहाँ मूव कर दूंगा तो आप देखिए कि इस क्यूब के साथ में इसका ओरिजिन भी मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूँ और एन पैनल को हम लोग चालू कर लेते हैं। अभी आप देखिए कि हमारा ओरिजिन यहाँ पे है और इसकी लोकेशन और रोटेशन अगर हमें देखना है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। लोकेशन 0 0 0 है, यानी कि ये जो हमारा ओरिजिन है वो सेंटर पे है, तीनों एक्सिस जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे है। अगर मान लीजिए मैं जी एक्स प्रेस करके मूव कर रहा हूँ तो आप देखिए कि हमारा ये वाला ओरिजिन एक्स एक्सिस में जितनी दूर जाता जा रहा है उतना ही मान हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हमारे x की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओरिजिन है वो सेंटर से x एक्सिस में इतनी दूर आ चुका है। अगर मैं जी एक्स प्रेस करके आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे वैल्यू में बदलाव हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारा ओरिजिन जाएगा वहाँ वहाँ उस प्रकार से वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी। अगर मान लीजिए मैं बाई एक्सिस में इस क्यूब को बढ़ाता हूँ तो बाई की भी वैल्यू बदलने वाली है। जी बाई प्रेस करके मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूँ और अभी हमने इस क्यूब को रोटेट नहीं किया है। अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने इस क्यूब को इतनी डिग्री रोटेट कर दिया है। जैसे मैं आर एक्स प्रेस करके इसे रोटेट कर रहा हूँ तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस में इस ओरिजिन का जितना भी रोटेशन होगा वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में थे। अगर मैं जी प्रेस करके मूव कर रहा हूं तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट के साथ ही इसका ओरिजिन चला जा रहा है। अब अगर मैं इस ओरिजिन को यहां पे लाना चाहता हूं तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और हमें ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहां से ओरिजिन हटके यहां पे आ गया है। अब ऑल ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है ये भी मैं आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मैं ऑल ट्रांसफॉर्म करता हूं तो इसका ओरिजिन आ जाता है यहाँ पे और आप देखिए कि लोकेशन और रोटेशन सब कुछ 0 0 हो चुका है। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूं तो हमारा ओरिजिन यहीं पे आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि मैं राइट क्लिक करूं और सेट ओरिजिन पे हम लोग जाएंगे तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप ओरिजिन को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। ओरिजिन को जियोमेट्री के अंदर लेके जाना चाहते हैं कि ओरिजिन को 3D कर्सर के पास लेके जाना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं इसके ओरिजिन को 3D कर्सर पे लाना चाहता हूं तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन पे जाके हम लोग ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे तो इसका जो ओरिजिन रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और अभी फिलहाल जो 3D कर्सर है हमारा वो वर्ड ओरिजिन पे है, इसीलिए एक्स वाई जेड तीनों पे 0 0 0 दिखा रहा है। जी प्रेस करके मैं थोड़ा सा इसे और मूव कर देता हूं। जैसे ही मैं जी प्रेस करके यहाँ मूव करूंगा तो आप देखिए कि इसके साथ में ये ओरिजिन भी चला जाएगा। मैं क्यूब को अगर इधर साइड लाऊंगा तो आप देखिए कि इसका जो ओरिजिन है वो भी इधर साइड आ जाएगा। अगर मैं आर प्रेस करके रोटेट करूंगा तो क्यूब भी रोटेट होगा, साथ ही साथ इसका ओरिजिन भी रोटेट होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमें रोटेशन को सही करना है। रोटेशन पहले क्या था, यहाँ पे 0 0 0 था। तो अगर हम लोग रोटेशन को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और मुझे रोटेशन अप्लाई करना है तो मैं रोटेशन पे टिक कर दूंगा तो इसका जो रोटेशन होगा इस ओरिजिन का, ऑब्जेक्ट का नहीं, इस ओरिजिन का जो भी रोटेशन होगा वो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सही हो गया है। अब अगर मैं लोकेशन भी सही करना चाहता हूं, अभी लोकेशन इसकी ये है ना, मैं सही करना चाहता हूं मतलब 0 0 0 करना चाहता हूं तो उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे हम लोग और लोकेशन पे टिक कर देंगे तो इसका जो लोकेशन होगा वो यहां से हट करके यहां पे आ जाएगा और लोकेशन भी हमारा सही हो गया है।
जी प्रेस करके अगर मैं यहाँ वहाँ मूव कर दूंगा फिर से और आर प्रेस करके रोटेट कर दूंगा तो आप देखिए कि लोकेशन और रोटेशन दोनों खराब हो गया है। अब अगर मैं दोनों को एक साथ सही करना चाहता हूं तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो इसका जो ओरिजिन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और सभी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इस पे कोई ना कोई मॉडिफायर तो लगाएंगे। जैसे मान लीजिए बेवल मॉडिफायर ही लगा रहे हैं, तो अगर हम लोग बेवल मॉडिफायर लगाते हैं और इसका लोकेशन और रोटेशन खराब पड़ा है तो फिर इस पे अच्छे से बेवल मॉडिफायर काम नहीं करेगा। जैसे मैं अभी फिलहाल इसे कर देता हूं डिलीट, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सिलेंडर। हमने सिलेंडर ऐड कर लिया, इसका ओरिजिन यहीं पे है। मान लीजिए मैं आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं और जी प्रेस करके मूव कर देता हूं। अब हमने इसे मान लीजिए कि मॉडल बनाया हुआ है, मेहनत करके हमने इसे बनाया हुआ है। अब इसका लोकेशन और रोटेशन खराब है। अब अगर मैं इस पे कोई भी मॉडिफायर लगा रहा हूं, जैसे मैं बेवल मॉडिफायर ही लगाता हूं, तो कई बार मॉडिफायर जो रहेंगे वो दिक्कत करते हैं लगने में, क्योंकि लोकेशन और रोटेशन खराब होता है। तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो इसका जो लोकेशन और रोटेशन होगा वो सही हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी हम लोग मॉडिफायर लगाएंगे वो अच्छे से काम करेंगे। अब जैसे मिरर मॉडिफायर की ही दिक्कत आती है तो अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं एन प्रेस करके एन पैनल को बंद कर देता हूं और थोड़ा सा अभी आप और देखिए, अगर मैं जी प्रेस करके मूव करूंगा तो आप देखिए कि इसका जो ओरिजिन है वो इसके साथ में चला जाएगा। अभी इस सिलेंडर का ओरिजिन यहाँ पे है, मैं जी प्रेस करके यहाँ पे रख देता हूँ इसे, तो इसका ओरिजिन कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। लेकिन अगर हम लोग एडिट मोड में काम करेंगे तो इसका ओरिजिन यहीं पे रहा आएगा। टैब दबा के मैं चलता हूँ एडिट मोड में, अभी आप देखिए कि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। अगर मैं जी प्रेस करके इसे मूव भी कर रहा हूँ तो इसका ओरिजिन यहीं पे रहेगा। अगर मैं आर प्रेस करके रोटेट भी कर रहा हूँ तो इसका जो ओरिजिन रहेगा वो रोटेट नहीं होगा, उसी तरीके से बना रहेगा। थोड़ा सा हम लोग इसको नई फाइल में समझते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और जनरल पे क्लिक करके मैं डोंट सेव कर देता हूँ। मैं इस लाइट को और कैमरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यन पैनल को हम लोग चालू कर लेते हैं। इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और मैं आइटम को यहाँ पे चालू कर लेता हूँ। अभी आप देखिए कि इसका लोकेशन और रोटेशन सही है। अब अगर मैं जी प्रेस करके इसे यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ तो लोकेशन खराब होगा, क्योंकि ओरिजिन इस क्यूब के साथ में ही चला जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में है, इसीलिए अगर मैं आर प्रेस करके रोटेट करूंगा तो रोटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन रोटेट हो रहा है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं, इसीलिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं टैब दबा के चला जाऊँ एडिट मोड में और अगर अब हम लोग जी प्रेस करके इसे मूव करेंगे तो आप देखिए कि ओरिजिन कहीं नहीं जा रहा। आर प्रेस करके रोटेट करेंगे तो आप देखिए कि ओरिजिन का रोटेशन नहीं हुआ है। अगर मैं टैब दबा के वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिन का जो लोकेशन और रोटेशन था वो खराब नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर जो काम रहेगा उसे कहाँ किया करेंगे, एडिट मोड में करते हैं। मॉडलिंग वाला जितना बार काम होता है तो ज़्यादातर एडिट मोड में ही किया जाता है। अब जो ये ओरिजिन होता है उसी के हिसाब से मिरर मॉडिफायर काम किया करता है। अब हम लोग मिरर मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं एन प्रेस करके एन पैनल को बंद कर देता हूं और इस क्यूब को हम लोग कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक क्यूब। वन प्रेस करके मैं फ्रंट साइड चला जाता हूं और अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं। अगर मैं जी प्रेस करके इस क्यूब को यहाँ पे मूव करूंगा तो आप देखिए कि इसके साथ में इसका ओरिजिन भी मूव हो गया है। अब मान लीजिए कि मैं कोई कैरेक्टर डिजाइन कर रहा हूँ, ये उसका पेट है, मैं इधर साइड एक हाथ बनाऊंगा और इधर साइड भी एक हाथ बनाऊंगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर ऐड हो चुका है। अभी मैं पहली बार पूरा का पूरा जो काम रहेगा उसे ऑब्जेक्ट मोड में करने वाला हूँ। यस, शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो इसे मैं एक्स और बाई एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ। इतना स्केल हो गया। जी प्रेस करके मूव कर लेंगे तो इसका ओरिजिन भी इसके साथ में चला जाएगा और आर प्रेस करके मैं इसे रोटेट भी कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ मूव। अब देखिए, अभी इस सिलेंडर का ओरिजिन यहाँ पे है। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दूंगा तो इसका जो ओरिजिन रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग इस पे मिरर मॉडिफायर लगाते हैं। रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर में जाएंगे,
जनरेट में जाएंगे और इस पे लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर। जो मिरर मॉडिफायर रहता है वो काम कैसे करता है, थोड़ा सा अभी हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो मिरर मॉडिफायर है उसका मेन काम ठीक उसी तरीके से रहता है जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में मिरर को देखते हैं। जब हम लोग मिरर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितनी दूरी पर हम बाहर साइड हैं उतनी ही दूरी पर अंदर साइड हमारी इमेज दिखती है और उतनी ही बड़ी दिखती है। अब ब्लेंडर के अंदर होता क्या है कि मिरर कहाँ पे रखा है ये कैसे डिसाइड होता है, तो जहां पे ये ओरिजिन रहता है वहीं पे मिरर रखा होता है। आप ऐसे समझिए, इसका ओरिजिन यहाँ पे है, इस सिलेंडर का ओरिजिन यहाँ पे है, तो ब्लेंडर ये मान के चलेगा कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे खड़े हुए हैं तो फिर होगा क्या कि इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, क्योंकि मिरर तो ये कहलाया। अगर मान लीजिए कि मिरर यहाँ पे रख दिया जाए, कैसे यहाँ पे मिरर यहाँ पे रखेंगे, इस ओरिजिन को यहाँ पे लाना पड़ेगा। कैसे लाना है वो देखिए, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ गया। अब मैं इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन को 3D कर्सर के पास लाना है, तो ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे तो इसका जो ओरिजिन रहेगा, सॉरी मैं गलती से कुछ दूसरा कर दिया क्या, कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अनडू कर लेता हूँ। इसका ओरिजिन यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे तो इसका ओरिजिन यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गया। अब देखिए कि ब्लेंडर को ये पता है कि यहाँ पे मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है, और यानी कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। जब यहाँ पे मिरर है तो ब्लेंडर करेगा क्या, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है उतनी ही दूरी पर मिरर से अंदर साइड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगी और उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट बनने वाली है। अगर मान के चलिए कि मैं ओरिजिन को यहाँ पे रख दूंगा तो फिर मिरर यहाँ पे कहलाएगा। शिफ्ट और राइट क्लिक कीजिए तो 3D कर्सर यहाँ पे आया। अब इस सिलेंडर को सिलेक्ट ऑलरेडी हमने कर रखा है, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे तो मिरर अब यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर मिरर यहाँ पे रखा है तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर अंदर साइड ये मिरर ऑब्जेक्ट बनेगी, क्योंकि मिरर तो ये कहलाया आपका। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये दूसरा हाथ बन रहा है वो कहाँ पे बने, यहाँ पे बने, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले 3D कर्सर को लाएंगे, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे तो अब देखिए कि ओरिजिन इसका यहाँ पे आ गया। मतलब हमारा ब्लेंडर ये मान के चलेगा कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे मिरर है तो फिर इधर साइड हमारे कैरेक्टर का दूसरा हाथ बन जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसके ओरिजिन को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो इसका ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट का। मिरर ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ब्लेंडर हमसे ये पूछ रहा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को मिरर जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं अगर इसे सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, देखिए मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं, इसका ओरिजिन आपको पता चल गया कहाँ पे है, यहाँ पे है। ब्लेंडर को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से लेना देना होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और पिकर की सहायता से इसे सेलेक्ट कर लेता हूं तो चूंकि इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, यानी कि अब ब्लेंडर ये मान के चलेगा कि यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है और जब यहाँ पे दर्पण है तो वो इधर साइड इमेज को बना लेगा। मान लीजिए कि मैं इसका ओरिजिन यहाँ पे कर देता हूँ। कैसे करेंगे इसका ओरिजिन यहाँ पे, अब आपको बन जाना चाहिए, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो इसका वो जो 3D कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके ओरिजिन को मुझे यहाँ पे लाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन पे जाऊंगा और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देना है तो इसका ओरिजिन यहाँ पे चला गया। अब जब इसका ओरिजिन यहाँ पे आ गया, अब अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप देखिए कि यहाँ पे क्यूब सेलेक्ट है, मैं इसे कट कर देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे पिकर की सहायता से इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा तो हमारा ब्लेंडर क्या मान के चलेगा, हमारा ब्लेंडर ये मान के चलेगा कि इसका जो ओरिजिन होगा वो मिरर जैसे काम करेगा। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है और जब यहाँ पे मिरर रखा है और इस पे मिरर मॉडिफायर लगा है तो इसकी जो इमेज रहेगी वो यहाँ पे बनेगी। अगर मान लीजिए कि मैं इसके ओरिजिन को यहाँ पे कर देता हूँ, शिफ्ट और राइट क्लिक करेंगे और अब मैं राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन करके ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूँ तो इसका ओरिजिन यहाँ पे चला गया है।
अब इसका ओरिजिन यहाँ पे चला गया और हमने ऑलरेडी ब्लेंडर को बताया हुआ है कि इस पे जो मिरर मॉडिफायर काम करेगा तो मिरर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, क्यूब होगा, यानी कि ये होगा। और इसका ओरिजिन जब यहाँ पे है तो ब्लेंडर ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे रखा हुआ है क्या, मिरर, और जब यहाँ पे मिरर रखा है तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी। अब मुझे सही से यहाँ पे मिरर मॉडिफायर लगाना है तो दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसके ओरिजिन को यहाँ पे रखूँ, जस्ट सेंटर पे रखूँ। अब जस्ट सेंटर पे लाने का क्या तरीका है, मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा, टैब दबा के चले जाऊंगा एडिट मोड में, आगे वाले फेस को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये हमने आगे वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट यस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे तो 3D कर्सर यहाँ पे आ गया। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन पे जाऊंगा और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देना है, तो इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अभी हमने जो मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मिरर मॉडिफायर है वो अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि हमने मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो ब्लेंडर रहेगा वो अब इसके ओरिजिन को ही मिरर मान के चलेगा। तो इसका ओरिजिन तो जस्ट सेंटर में रखा हुआ है इस क्यूब के, तो जिस तरीके का कैरेक्टर का हाथ इधर साइड है उसी तरीके का हाथ इधर साइड भी रहने वाला है। दूसरा तरीका यह है कि मैं डायरेक्ट इसके ओरिजिन को ही इसके सेंटर पे ला लूँ। इसके ओरिजिन को इसके सेंटर पे लाने का तरीका यह है कि मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन पे जाऊंगा और ओरिजिन टू जियोमेट्री कर देना है। तो अब देखिए कि इसका ओरिजिन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और पिकर की सहायता से इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्या हुआ कि अब जो भी मिरर काम कर रहा है ना, तो वो इसका ओरिजिन काम कर रहा है, यानी कि ये काम कर रहा है ऐसा। तो आई होप कि अब जो मिरर मॉडिफायर है वो अच्छे से आपसे बन जाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो 3D कर्सर सेंटर पे आ जाएगा। और एक बार में थोड़ा सा और बता देता हूँ, अभी मैं ऐड कर लेता हूँ एक यूवी स्फीयर, टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में, यस जेड प्रेस करके मैं इसे स्केल कर लेता हूँ और जी प्रेस करके इसे कर लेता हूँ यहाँ पे मूव, और टैब दबा के वापस आ जाते हैं। कैरेक्टर का पेट ये है और हमने सब कुछ एडिट मोड में जाके किया है, इसी वजह से इसका ओरिजिन यहीं पे रह गया है। शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैं मेश पे जाऊंगा और ऐड कर लेता हूँ एक सिलेंडर, और अभी इसका ओरिजिन यहाँ पे है। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में, यस शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इतना पतला, जी प्रेस करेंगे इसे करेंगे मूव, और आर प्रेस करके कर लेते हैं रोटेट, और जी प्रेस करके यहाँ पे कर लेते हैं मूव। टैब दबा के वापस आ जाते हैं। अब देखिए सब कुछ हमने एडिट मोड में रह के किया था, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर मैं मिरर मॉडिफायर लगाता हूँ तो आप देखिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और इस पे लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर। तो चूंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे है, इसी वजह से ब्लेंडर कर क्या रहा है, इसको मिरर मान के चल रहा है, और जब यहाँ पे मिरर है तो फिर इसका जो मिरर इमेज रहेगा वो यहाँ पे बनेगा। अब इसको सही करना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसके ओरिजिन को ही यहाँ पे सेंटर में ला लूँ। तो सेंटर में लाने का क्या तरीका है, एग्जैक्ट सेंटर में लाने का तरीका ये है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए, टैब दबा के चले जाइए एडिट मोड में, इस पूरे को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे शिफ्ट यस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे तो 3D कर्सर जस्ट सेंटर पे आ जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाके ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देना है, तो ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगा 3D कर्सर के पास। और यहाँ पे देखिए कैरेक्टर का हाथ अच्छे से हमारा बन गया है, क्योंकि हमने ओरिजिन को यहाँ पे ला लिया, मतलब ये मिरर जैसे काम कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसके ओरिजिन को यहीं पे रख देता हूँ, कैसे करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो इसका ओरिजिन ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा और फिर से वही दिक्कत आ जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले तो इसके ओरिजिन को इसके सेंटर पे ला लूँ। इसके ओरिजिन को सेंटर पे कैसे लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू जियोमेट्री कर देंगे तो इसका ओरिजिन सेंटर पे आ गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और पिकर की सहायता से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। तो चूंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे है, यानी कि अब ये मिरर जैसे काम कर रहा है, इसी वजह से जिस तरीके का हाथ इधर साइड है उसी तरीके का हाथ इधर साइड भी हो जाएगा। तो दो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो जो मिरर मॉडिफायर होगा वो इस ओरिजिन को मिरर मान के काम करने वाला है। लेकिन अगर मैं इस स्पीकर की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर जो मिरर बनेगा वो उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन
पे बनने वाला है जिसको हमने पिकर की सहायता से सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आई होप आपसे धीरे धीरे आने लगेगा। और ये जो एक्सिस होती हैं उनको भी हमें देख के चलना होता है। अभी देखिए हम लोग एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं, ये जो लाल कलर की लाइन है वो एक्स एक्सिस है, इसी वजह से यहाँ पे एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर रखा है हमने। अगर मैं बाई पे टिक कर दूंगा तो बाई एक्सिस पे मिरर मॉडिफायर काम करेगा।